आज की कथा में हम श्रवण करेंगे, जब एक कामी के हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है। पुरुरवा महाराज के उपाख्यान का भगवान श्री कृष्ण उपसंहार करते हैं। उद्धव गीता में श्रीमद् भागवतम का 11 स्कंद अध्याय 26वां। पुरुरवा महाराज जो सारे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन कामी बन चुके थे उर्वशी के पीछे, तो भगवान की कृपा से जो उन्हें पूर्व ज्ञान उपलब्ध था, उसी का स्मरण करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, उससे वैराग्य की प्राप्ति कैसे हुई और उसके द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो गई, इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर किस काम का है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे दिव्य स्वरूप की ज्ञान की प्राप्ति का यह मुख्य साधन है। बाकी योनियों में भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है, लेकिन मनुष्य जन्म में यह अवश्य ही संभव है, अगर उस प्रकार से हमें ज्ञानी भक्तों का संपर्क हो जाए। भगवान कहते हैं, इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जो मनुष्य सच्चे प्रेम से भगवान की भक्ति करता है, वह अपने अंतःकरण में स्थित भगवान परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से योग में जिसकी निष्ठा होगी, वह अवश्य ही संत पुरुषों की संगति से सद्गति को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। संसार में अगर आसक्ति है, तो इसके कारण तो योगियों के योग का भी विभ्रंश हो जाता है। वे भी संसार में पतित हो सकते हैं, तो फिर जो संसार में पतित हो चुके हैं उनके बारे में तो क्या कहा जाए। इसलिए आसक्ति की पूर्ण रूप से निवृत्ति के लिए ही ऐल गीत यानी पुरुरवा जी ने गाया हुआ यह गीत, यह उनकी वैराग्योक्ति का वर्णन किया जा रहा है। इसके पहले की कथा में हमने श्रवण किया है कि ब्राह्मण को चाहिए कि वह अनासक्त होकर भगवान का भजन करे। यही भगवान ने उपदेश किया था, और आसक्ति के द्वारा अनर्थ उत्पन्न हो जाता है। इस बात को कहने के लिए मुक्त जीव की संगति अवश्य होगी। अगर मुक्त जीव का संग मिले तो बद्ध जीव भी मुक्त हो सकता है। इसलिए इस प्रकार से आशंका करके वे कहते हैं कि जिसके द्वारा मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है या किया जा सकता है, ऐसे मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके जो मनुष्य भगवान की भक्ति करता है, वही अपने अंतःकरण में विद्यमान भगवान परमात्मा को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। क्योंकि संसार में जीवों की 84 लाख योनियां हैं। ये तीनों गुणों के परिपाक से मिश्रण से बनती है। ज्ञान की निष्ठा के द्वारा मनुष्य उनसे सदा के लिए मुक्त हो सकता है। सत्व रज तम ये दिखाई देने वाले गुण वास्तविक माया मात्र है। माया त्रिगुणात्मिका है। इन तीनों गुणों के प्रभाव में ही जीव बद्ध हो जाता है। इसलिए जब अज्ञान हट जाता है, यानी ज्ञान हो जाने के पश्चात, मनुष्य उनके बीच रहने पर भी इन गुणों से बंधता नहीं है। इसका कारण क्या है? कारण है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है जीव के ऊपर। क्योंकि जीव बस भ्रमित अवस्था में मिथ्या अहंकार के द्वारा मानता है कि यह शरीर मैं हूं, तभी वह बद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए जो संसार में सामान्य लोग हैं, इनको इस पर ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों का सेवन
और उदर पोषण में लगे हुए हैं, बस केवल स्वयं को शरीर ही मानते हैं। इसीलिए उसको ही आत्मा समझकर उसका भरण पोषण में 24 घंटा लगा देते हैं। उन असत पुरुषों की संगति साधक को, ज्ञानी को, भगवान के भक्त को कभी नहीं करनी चाहिए। उनका अनुगमन करने वाले पुरुष, उसकी भी वही गति होगी जो कि अंधे पुरुष के पीछे चलने वाले की होती है। अंधा यथांधे रूपणीय मानस तेपेश तंत्र्या उर्धाम्ने बद्धा। इसी को यहाँ पर कहते हैं अंधानो अंधवत अंधे तमसी पतती। अंधे के पीछे चलेंगे तो पहला अंधा वो गड्ढे में जाकर गिरेगा और उसके पीछे चलने वाला भी बाद में उसके पीछे गड्ढे में जाकर गिरेगा, और वे दोनों ही घोर अज्ञान अंधकार में भटकते रहेंगे। इसलिए भगवान कहते उद्धव जी, पहले ही जिनका वर्णन विस्तार से 9वें स्कंद में हो चुका है, वे चक्रवर्ती सम्राट परम यशस्वी इला और बुध के पुत्र पुरुरवा उर्वशी के वियोग में बेसुध हो गए थे। उनके पीछे ही वे नग्न होकर सारी दुनिया में उसको ढूंढ रहे थे। बाद में सौभाग्य से उनका संपर्क भी हुआ, लेकिन उर्वशी उन्हें 1 वर्ष में केवल 1 रात्रि ही उनका संपर्क होता था। इसके कारण वे बड़े विमनस्क हो गए, संतप्त हो गए। काफी समय चला गया, लेकिन उसके बाद भगवान की कृपा से जब उनका शोक समाप्त हो गया तो उसे संसार से वैराग्य हो गया, और उन्होंने जो वैराग्य उत्पन्न ज्ञान को गाया उसी को भागवत में अईल गीत नाम से प्रसिद्धि मिली है। अपने आप को यानी राजा पुरुरवा को छोड़कर जाती हुई पागल के समान उनकी अवस्था हो गई थी। किसको देखकर? उर्वशी को देखकर। और इसी प्रकार से पूरी तरह नंग ढड़ंग राजा पुरुरवा विलाप करता हुआ उसके पीछे दौड़ता रहा। व्याकुल राजा कह रहा था कि ये निष्ठुर हृदय वाली, थोड़ी देर ठहर जा, भागो मत। इस प्रकार से उर्वशी को सदा ही पाने के लिए वे लोलुप थे। इस प्रकार राजा पुरुरवा का चित्त उर्वशी ने आकृष्ट कर लिया था। उनको अभी तृप्ति नहीं हुई थी। वे विषयों के सेवन में इस तरह संलग्न थे कि उन्होंने वर्षों की रात्रियां न तो जाती हुई उनको ज्ञात हुई, न आती हुई भी उनको ज्ञात हुई। वर्ष भर उनकी प्रतीक्षा करते और फिर केवल 1 रात्रि उर्वशी का संग मिलता। लेकिन भगवत प्रेरणा से जब उनको सुध आई तो अईल कहते हैं अहो में मोह विस्तार काम कश्मल चेतसः। अरे रे, क्या मेरी दुरावस्था है, धिक्कार है मेरा। इस प्रकार काम की वासना से कलुषित चित्त वाले मेरे मोह के विस्तार को तो देखो। देवी उर्वशी ने मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने अपनी आयु के बहुत बड़े खंड को गवा दिया। बहुत सारा समय व्यर्थ ही हो गया और मुझको इसका पता भी नहीं चला कि कितना समय मैंने व्यय कर दिया है। इस प्रकार उर्वशी के द्वारा मोहित मैं उर्वशी के साथ रमण करते हुए अनेक वर्षों के कितने सारे दिन समूह बीत चुके हैं, इसका भी मुझे पता नहीं चला कि कब सूर्य उदित हुआ, कब डूब गया। इस प्रकार ये सब बातें अव्यय खेदार्थक है और इस प्रकार से मैंने समय को बर्बाद कर दिया। अहो में आत्म सम्मोहो। कितना आश्चर्य है कि मेरे मन के सम्मोह का दर्शन कीजिए कि उसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट पूरी पृथ्वी के जो राजा है, ऐसे पुरुरवा को स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना दिया था। राज्य आदि सहित प्रजाओं के नियामक ऐसे
चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरुरवा को तृण के समान त्याग कर जाती हुई उर्वशी को वे कहते हैं कि मैंने नंग घड़ंग पागल के समान ही रोता हुआ उसके पीछे दौड़ता हुआ भी मैं उसको पा नहीं सका। इसलिए गधे के समान गधी की दुतलियां खाकर लाते खाकर भी फिर भी गधा उसी के पीछे लगा रहता है। ऐसी उर्वशी जिसका पुरुरवा ने अनुगमन किया था, तो फिर उसका पूरा तेज प्रभाव और संसार पर नियंत्रण करने की सारी शक्ति अब पता नहीं कहाँ चली गई है। इसलिए सबका धिक्कार करते हैं। किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभीर यस्य मनोरथम। जिस मन को स्त्रियों ने अपने वश में कर लिया है, उसकी विद्या, तपस्या, त्याग और शास्त्र या शास्त्र का ज्ञान, इन सब से कौन सा लाभ हुआ। अगर इतनी विद्या हो लेकिन वह विद्या रूपी बुद्धि ही भ्रमित कर दी जाए किसी के द्वारा, तो फिर क्या लाभ है। इसलिए अपने स्वार्थ परमार्थ को भी नहीं समझने वाले तथा अपने आप को पंडित मानने वाले पुरुरवा कहते हैं कि मेरा धिक्कार है, माम धिक, क्योंकि मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी, गधे की तरह लात खाकर भी और सांड की तरह निर्लज्ज होने पर भी स्त्री ने किस प्रकार से उन्हें वश में कर लिया है। उर्वशी के ओठों की मदिरा का सेवन करते हुए उनके कितने सारे वर्ष बीत गए, फिर भी उनकी काम वासना में तृप्ति नहीं हुई। जिस तरह आहुतियों के द्वारा कितना भी घी अग्नि में डाला जाए तो उससे अग्नि तृप्त नहीं होती, अग्नि बढ़ती ही जाती है। इसलिए पुंसचल्या में चित्तम, इस प्रकार उल्टा उस अप्सरा में जिसका मन किसी भी एक पुरुष पर टिकता नहीं है, उसके ऊपर पुरुरवा का चित्त टिक गया, उनका चित्त चोरी हो गया। लेकिन अब आत्मा राम महापुरुषों के जो स्वामी हैं, ऐसे भगवान कमल नयन को छोड़कर दूसरा ऐसा कौन है उनको जो आश्रय देगा। क्योंकि देवी उर्वशी तो अपना समय बीत जाने पर जो उन्हें शाप था उसको पूरा करके वे तो चली गई। इस प्रकार अभी पुरुरवा को कौन मदद करेगा। तो वे कहते हैं कि जो इस प्रकार उनको माया के चंगुल से मुक्त कर सके, ऐसे भगवान के अतिरिक्त दूसरा कौन व्यक्ति होगा। इस प्रकार विलाप करते हुए वे कहते हैं कि उर्वशी ने तो वैदिक वाक्य के माध्यम से मुझको समझा ही, बहुत सारा समझाया, ज्ञान दिया कि किस प्रकार से उल्टा स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जिनका एक पुरुष के साथ संबंध ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। और उन्होंने कहा कि ऐसी स्त्रियों पर तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर भी वे कहते हैं कि मैं दुर्मते है, फिर भी मेरी ही बुद्धि मारी गई थी, इसलिए मैं भटक गया। पहले तो उनको लगा कि उर्वशी उनके विषाद या शोक का कारण है, लेकिन अभी वे सही तर्क पर आ गए कि इसका कारण मैं ही हूं, क्योंकि मैंने अपनी बुद्धि भगवान में नहीं लगाई और ऐसे नश्वर शरीर के सुखों में लगाई। इसलिए वे कहते हैं कि मैं अजित आत्मन हूं, मेरी इंद्रिया वश में नहीं थी, अतएव मेरे मन का मोह भी मिटता ही नहीं है। उदाहरण भी देते हैं कि जो रस्सी के स्वरूप में जाने बिना ही उसमें सांप का भ्रम करता है। कहीं रस्सी अंधेरे में लटक रही है तो वहां सर्प का भ्रम हो जाता है। इस प्रकार होने से व्यक्ति दुखी भी होता है। तो फिर रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है। रस्सी तो रस्सी है, उसको सांप मानना यह रस्सी का
द्वारा किया गया कर्म या कार्य नहीं है, वो तो देखने वाले की दृष्टि में ही भ्रम है। इसलिए वे कहते हैं कि उस उर्वशी ने मेरा क्या बिगाड़ा है, मैंने ही अपने मन बुद्धि के ऊपर क्या किया, नियंत्रण नहीं किया, जिसके कारण मैं भ्रमित हो गया। इसीलिए वे कहते हैं कि मैं ही स्वयं अपराधी हूं। तो विज्ञ पुरुषों ने अपने पतन के लिए स्त्रियों को कारण नहीं बनाना चाहिए। कारण है कि व्यक्ति स्वयं ही अजितेंद्रिय है, उसने अपनी इंद्रियों मन बुद्धि को नियंत्रित नहीं किया है, भगवान की भक्ति में नहीं लगाया है, वे ही इस प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि कहाँ तो मैला कुचेला शरीर जो सदा ही दुर्गंध और अपवित्रता से भरा हुआ है, शरीर में 9 प्रकार के छिद्र है और सबसे बस 24 घंटा गंदगी ही निकलती रहती है, और उसके विपरीत अच्छे परिणाम में तो कहा सुकुमारता, पवित्रता, सुगंध आदि पुष्पोचित गुण जो भगवान में सदा ही विराजमान है, लेकिन मेरे अज्ञान के कारण ही असुंदरता में सुंदरता का मैंने आरोप कर दिया। इस प्रकार से स्वयं को ही उलाहना पुरुरवा देते हैं। इसलिए संसार के जो भी संसाधन है उनके प्रति उन्हें वैराग्य बुद्धि उत्पन्न होती है। कहते हैं कि यह शरीर माता पिता की संपत्ति है क्या, यह शरीर किसकी संपत्ति है, या फिर बाद में विवाह के बाद पत्नी की संपत्ति है, या फिर हम जो व्यवसाय या जॉब करते हैं उसमें जो स्वामी है, बॉस है, क्या उसके द्वारा खरीदी हुई यह वस्तु है, या फिर मृत्यु के बाद इसको अग्नि में दे दिया जाता है तो क्या ये अग्नि का ईंधन है, या फिर वह अगर किसी जंगल में जाकर मरता है तो फिर कुत्ते और गीदे उसको भोजन करके खा जाते हैं और फिर इन्हीं प्राणियों की वह विष्ठा बन जाता है। तो ये किसका शरीर किसका है, ये शरीर का मालिक कौन है। इस प्रकार अपने कहे गए संबंधियों का बहुत सोचने पर भी निश्चय नहीं हो पाता है कि यह शरीर आखिर है किसका। ये जो शरीर है ये तो मलमूत्र का ही पिंड है, इसी के कारण सदा अपवित्र है तथा जो इसी लायक है, इसी में जिसकी चेतना सदा ही गड़ी हुई है, इसके सड़ जाने पर इसको कीड़े भी खा जाते हैं और फिर उन कीड़ों की यह विष्ठा भी बन जाता है। इस प्रकार के शरीर में लोग आसक्त हो जाते हैं, यही आश्चर्य है, और कहने लगते हैं कि उस व्यक्ति का मुख कितना सुंदर है, इसकी नाक कितनी सुंदर है, मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है। इस प्रकार से संसार में प्रायः सारे जीव भ्रमित हो जाते हैं। ये शरीर में कौन कौन से तत्व हैं? त्वचा है, मांस है, रुधिर है, रक्त है, स्नायु है, मेदा है, मज्जा है, तथा हड्डियों की तथा साथ में मल मूत्र पीप, इन सब से भरा हुआ यह शरीर, इसमें यदि मनुष्य रमण करता है, आनंद लेने का प्रयास करता है, तो वह मल मूत्र के कीड़ों और उसी प्रकार से जीव जंतुओं में और उसमें क्या फर्क है। तो फिर मनुष्य में और कीड़ों में, या विष्ठा भोजी डंग रोलर उसको बोलते हैं, उस कीड़े में और मनुष्य में क्या फर्क रह जाएगा। और उसके केवल अहंकार के द्वारा ही लगेगा कि मैं महान हूं, और कीड़े का धिक्कार करेगा। लेकिन इस शरीर के भोगों में ही जिसका मन लगा है, वह तो डंग रोलर की तरह ही उसकी चेतना है, या फिर चमार की तरह जो दूसरों को केवल चमड़े के द्वारा ही पहचानता है, अच्छा चमड़ा है, ये बुरा चमड़ा है। फिर भी विवेकी पुरुष को चाहिए क्या करे कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों का कभी भी संग न करे, उनके साथ मन के द्वारा आसक्ति और स्नेह को उत्पन्न न करे,
उनसे ज्यादा संपर्क न करें। इस प्रकार इंद्रियों का संयोग होने पर ही मन में विकार पैदा होता है, और जब इंद्रियों का इन सब विषयों से संपर्क नहीं होगा तो फिर मन में विकार उत्पन्न नहीं होगा, मन चंचल नहीं होगा या फिर भ्रमित भी नहीं होगा। इस प्रकार से उसे विकार का कोई अवसर नहीं मिलेगा। जो वस्तु कभी ना कभी तो देखी गई है और न कभी अगर सुनी गई है, उसके लिए मन में कभी विकार पैदा नहीं होता, क्योंकि जो वस्तु देखी ही नहीं उसका स्मरण या फिर स्वप्न में कैसे दिखेगी। इस प्रकार से उस वस्तु के द्वारा मन में कभी भी क्षोभ उत्पन्न नहीं होगा कि मुझे ये और चाहिए, अधिक चाहिए, आदि आदि। तो जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते, जो योगनिष्ठ पुरुष है, वे योगीजन इस प्रकार से इंद्रिय विषयों से सदा ही बचना चाहते हैं। उनका मन तो धीरे धीरे अपने आप ही निश्चल होकर शांत हो जाता है, और फिर उनकी ध्यान धारणा समाधि आध्यात्मिक विषय यानी परमात्मा के ऊपर स्थिर भी तो हो सकती है। इसीलिए वाणी, कान और मन आदि इंद्रियों से भी स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग नहीं करना चाहिए। उनको दूर से ही नमस्कार करो, क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों ने भी इन षड्वर्ग यानी 6 इंद्रियों को विश्वसनीय नहीं माना है। ये हमारे क्या दस्युगण हैं, ये चोर लुटेरे हैं जो हमारे चित्त को भ्रमित करके वायु नाव इवाम्बसी, किसी नाव को, नौका को जैसे वायु बहाकर किसी और दिशा में ले जाता है, उसी प्रकार से ये इंद्रियां और मन जीव को भगवान की भक्ति से भ्रमित करके संसार रूपी सागर में बहाकर कहीं और ले जाते हैं। इसलिए पुरुरवा कहते हैं कि मुझ जैसे अज्ञानियों की क्या बात है, हमारा तो मन सदा ही भ्रमित है। अगर योगियों को इतनी समस्या हो सकती है कि उन्हें भी एक इंद्रिय भ्रमित कर सकता है, तो हमारी तो सारी इंद्रिय भ्रमित हैं, विकार प्राप्त हैं। इसीलिए हमारा कैसे कल्याण होगा। इस प्रकार जब पुरुरवा विलाप कर रहे थे तो भगवान कहते हैं, राज राजेश्वर पुरुरवा चक्रवर्ती महाराज, इनके मन में जब इस प्रकार से उद्गार भाव उद्भूत हो रहे थे, इतना विलाप और वैराग्य उत्पन्न हो रहा था, तो धीरे धीरे इस प्रकार से भगवान का आत्माराम, भगवान परमात्मा का हृदय में चिंतन करने से उनके अंतःकरण में शुद्धि प्राप्त हुई, मन रूपी दर्पण निर्मल हो गया, और फिर आत्म रूप, फिर उन्हें आत्मा का यानी स्वयं का भी दर्शन हुआ हृदय में, और भगवान परमात्मा का भी उन्हें हृदय में साक्षात दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ, और ज्ञान के द्वारा उनका सारा अज्ञान विनष्ट हो गया। और ज्ञान की परम अवधि है कि भगवान परमात्मा का हृदय में दर्शन हो, और भगवान के दर्शन के पश्चात हृदय में किसी भी प्रकार का अज्ञान बच नहीं सकता है। और फिर भगवान का ऐसा दिव्य दर्शन करने से वे अपने आत्म स्थिति में ही स्थित हो गए, और माया के गुणों को सर्वथा उन्होंने जीत लिया, जो अत्यंत क्या है, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वै प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। माया को पार करना बड़ा ही कठिन है, लेकिन भगवान की माया शक्ति भगवान की दासी है। भगवान को जब व्यक्ति शरणागत हो जाता है तो माया के गुणों को पार कर जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह दुष्टों के संग का परित्याग करे, जो सदा ही एक तो पाप कर्म में लगे रहते हैं या फिर पाप करने की ही प्लानिंग करते रहते हैं, उसी का वे नियोजन योजना बनाते रहते हैं। ऐसे दुष्टों का संग परित्याग करें और सत्पुरुषों का संग करें, यानी सत्पुरुषों के सत्संग यानी उनके द्वारा
गीता, भागवत आदि उनके साक्षात्कारों का श्रवण करें, भगवान का प्रसाद प्राप्त करें, भगवान के नित्य नामों का जाप करें। और ऐसे संत पुरुषों ने जो उपदेश दिए गए हैं उनको ग्रहण करें और उसके द्वारा मन, इंद्रियों और विषयों में आसक्ति को त्याग दें। और जब संत पुरुषों के द्वारा उनके साक्षात्कार से प्रेरित होकर जब व्यक्ति अपने मन, वाणी, इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान की भक्ति में लग जाएगा तो उसके भी मन की आसक्ति नष्ट हो जाएगी और माया और अज्ञान अंधकार का भी नाश हो जाएगा। तो सत्पुरुष कौन है? तो सत्पुरुषों का लक्षण है कि उनको किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती, अनपेक्षा। भौतिक विषयों की अपेक्षा नहीं है, जो भी मिल जाए उसी में संतुष्ट और बस भगवान का भजन करते रहे, समय को व्यय न करे। और कोई प्रजल्पानंदी मिल गया तो उसके सामने मौन को धारण कर ले। इस प्रकार उनका मन सदा भगवान में ही लगा रहता है, भगवान का ही चिंतन करते हैं, इसलिए वे प्रशांता, अत्यंत शांत हो जाते हैं। और समदर्शिना, सब जीवों के हृदय में भगवान परमात्मा का दर्शन करते हैं और सब जीवों को समान ही मानते हैं। निर्ममः, अहंत्व और ममत्व का त्याग करते हैं, मैं मेरा का भाव नहीं रखते हैं और सदा ही निरहंकार, अहंकार का भी त्याग कर देते हैं। इस प्रकार वे समस्त द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। गर्मी, सर्दी, हान, मानी, अपराध, गुणगान, इन सब से परे हो जाते हैं और इनके ऊपर ध्यान न देकर केवल भगवान के ऊपर ध्यान देते हैं और किसी भी प्रकार के आवश्यकता से अधिक परिग्रह को स्वीकार नहीं करते हैं। जितना केवल शरीर पालन के लिए आवश्यक है उतना ही स्वीकार करते हैं। इसलिए हे महाभाग उद्धव जी, भगवान कहते हैं तेषु नित्यम महाभाग महाभागेषु मत्कतः संभवन्ति। वे संत पुरुष महाभाग्यवान होते हैं, वे सदा ही नित्य प्रतिदिन प्रतिक्षण मेरी ही कथा उनके हृदय में प्रकटित होते रहती है, सदा ही मेरे ही नाम गुण रूप लीला में लगे रहते हैं। और ऐसी मेरी कथा मनुष्यों का कल्याण करने वाली है। जो मनुष्य उन कथाओं का सेवन करते हैं उनके समस्त पापों को वह दिव्य कथा धो डालती है। किसको धो डालती है? समस्त पापों को। अघम प्रपुनंती, पूर्ण रूपेण अंतःकरण को कर्म और काम वासनाओं से शुद्ध कर देती है। विदुनोति सुहृत सताम, ऐसी कथा भागवत यानी भगवान के भक्तों की अत्यंत प्रिय होती है और भगवान ही स्वयं प्रविष्टा कर्णरंध्रेण, कान के द्वारा भक्तों के हृदय में जाकर उनके हृदय में जो भी मलिनता है उसको सर्वथा नष्ट कर देती है। इसलिए भगवान कहते हैं ता ये शृण्वन्ति गायन्ति अनुमोदन्ति, ऐसे भक्त मेरी उन कथाओं को जो भी लोग सुनते हैं और सुनकर दूसरों को सुनाते हैं, आदर पूर्वक अनुमोदन करते हैं कि ये भगवान की कथा अत्यंत मधुर, महान और पवित्र करने वाली है, और इस प्रकार से वे भक्ति करते हैं तथा उन कथाओं में बड़ी ही श्रद्धा रखते हैं। उन लोगों को मयि ते भक्तिम विन्दन्ति, इस प्रकार से वे भक्तों को साधना भक्ति से निष्ठा भक्ति, निष्ठा भक्ति से भाव भक्ति और भाव भक्ति के बाद प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। उनके संसार का लोप हो जाता है भगवान में दिव्य प्रेम प्राप्त होने के कारण। इसलिए हे उद्धव, मैं अचिंत्य अनंत गुणों का आश्रय हूँ, साक्षात परब्रह्म हूँ। मैं केवल आनंद, केवल अनुभव और केवल विशुद्ध परमात्मा हूँ। इसलिए जिस व्यक्ति को मेरी भक्ति मिल जाती है उसको संसार में प्राप्त करने के लिए और कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह जाता है। किमन्यत अवशिष्यते, उसे संसार में और कुछ भी प्राप्य वस्तु नहीं रह जाती है।
क्योंकि संसार और संसार के परे भी जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है, उन सब वस्तुओं में भगवान सर्वश्रेष्ठ है। तो उनको जिसने प्राप्त कर लिया उसे और कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए लब्धवत भक्तिम लब्धवत साधो हो, ऐसे व्यक्ति संत पुरुष हो जाते हैं। उन साधु पुरुषों की जो लोग फिर सेवा करते हैं, बड़े प्रेम से श्रद्धा पूर्वक भाव से सेवा करते हैं, उनकी भी कर्म जड़ता, कर्म में जो वासना लगी है या फिर संसार में जो जीवन है उसी प्रकार से विनष्ट हो जाता है। जिस प्रकार भगवान अग्नि इनके शरण स्वीकार करने वाले को कभी ठंडी का भय तथा अंधकार का भय नहीं होता है, उसी प्रकार से भगवान के भक्तों का आश्रय करने वाले व्यक्ति को कर्म की वासनाओं का भय या उन वासनाओं से द्वारा किए गए पापों के परिणाम में नरक रूपी अंधकार का भय कभी नहीं होता है। जिस प्रकार से जल में डूबने वाले लोगों के लिए सुदृढ़ एकदम मजबूत नौका एक उत्तम सहारा होती है, उसी प्रकार इस घोर अज्ञान अंधकार पापमय संसार रूपी सागर में डूबने और उतारने वाले संसारी जीवों के लिए ब्रह्म ज्ञानी, परमात्मा ज्ञानी, भगवत ज्ञानी, शांत प्रशांत सत्य संत सज्जन ये सब ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। इनके अलावा संसार में दूसरे पापी लोगों का आश्रय लेंगे तो किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। जो भगवान के भक्तजन भगवान की नित्य भक्ति में लगे हैं, उन्हीं की सेवा शुश्रूषा श्रवण के द्वारा व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। जिस प्रकार भगवान ने गीता में भी कहा है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, इसी प्रकार से यहाँ कहते हैं कि जिस तरह प्राणियों के प्राण की रक्षा अन्न से होती है, अन्न खाएंगे तभी प्राण टिकेगा, अन्न नहीं खाएंगे तो व्यक्ति मर जाएगा। जैसे दीन दुखियों का रक्षक सदा ही भगवान है, आर्तानाम शरणम तु अहम। मरकर परलोक में जाने वाले मनुष्यों की एकमात्र पूंजी क्या होती है? केवल उन्होंने जन्म भर में किया हुआ धर्म कर्म। उसी प्रकार संसार रूपी सागर से भयभीत लोगों के लिए रक्षण करने वाले केवल भगवान के संत जन ही होते हैं, भगवान के भगवत भक्त ही होते हैं, दूसरा कोई उन्हें नहीं बचा सकता है। इसलिए संतो दिशन्ति चक्षुंषि बहिर्अर्कः समुत्थितः देवता बांधवः संतः संत आत्मा हम एव च साधुनाम हृदयम अह्यम मह्यम साधुनाम तु। इस प्रकार से भगवान ने जो कहा है उसी को यहाँ अलग से भगवान कहते हैं। जिस तरह आकाश में उदित होकर सूर्य लोगों को, सारा जगत अपने आप को और सूर्य भगवान को भी देखने के लिए नेत्र दान करते हैं, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उस दिव्य दृष्टि के द्वारा जो संतों की कृपा से प्राप्त होती है, व्यक्ति स्वयं को आत्मा रूप में जान सकते हैं, भगवान को परमात्मा रूप में जान सकते हैं, और संसार में भी सर्वत्र अनुरेणु में भी भगवान परमात्मा विराजमान है। इस प्रकार से उन्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। इसलिए संत अनुग्रह करने वाले देवता स्वरूप हैं, जिनकी कृपा से व्यक्ति साक्षात भगवान को पाता है। गुरु की कृपा से व्यक्ति साधक भगवान को पाता है, और भगवान की कृपा से व्यक्ति सद्गुरु रूपी आचार्य को प्राप्त करता है। ऐसे संत अनुग्रह करने वाले देवता हैं, जीवों के लिए हितैषी और सुहृद हैं, भगवान की तरह ही। वे भगवान भी कहते हैं कि प्रियतम आत्मा है, मेरे लिए भी वह मेरी आत्मा के समान है, क्योंकि मैं सदा ही उनको अपने हृदय में धारण करता हूँ और मैं सदा ही उनके हृदय में रहता हूँ। मदन्नत ते न जानन्ति, वे संत जन मेरे अलावा संसार में किसी भी चीज को जानना नहीं चाहते हैं और केवल मुझे ही जानते हैं। मदन्नत ते न जानापि,
और मैं भी उनको छोड़कर और किसी चीज को नहीं जानना चाहता हूं। इस प्रकार संत के रूप में मैं ही संसार में मानो विचरण करता हूं, ऐसे तुम समझो। क्योंकि जितना कल्याण मैं करता हूं उतना ही कल्याण मेरे साधु रूपी भक्तगण भी इस संसार में करते हैं। इस प्रकार से पुरुरवा महाराज भी पूरी तरह पहले कामी हो चुके थे, अभी निष्काम बन गए, दिव्य ज्ञान को प्राप्त हुए, वैराग्य को प्राप्त हुए, भगवान की भक्ति को प्राप्त हुए, भगवान का साक्षात्कार किया और संसार से पार हो गए। इसके पश्चात पुरुरवा भी उर्वशी के लोक से निष्प्रिय होकर, जो उर्वशी के पीछे पीछे ऊपर के लोकों तक पहुंच गए थे, इस प्रकार पूरी अनासक्ति को उन्होंने प्राप्त कर लिया। वे आत्माराम हो गए और जब तक इस संसार को उन्होंने पार नहीं किया, इस शरीर में ही जीवन मुक्त बन के संसार में यानी पृथ्वी पर विचरण करते रहे और उनके केवल सत्संग के द्वारा सारे जीवों का भी कल्याण होता रहा। ऐसे महान होते हैं भगवान के भक्तगण। इन्हीं में से एक महान पुरुरवा जी का यहाँ चरित्र भगवान ने विस्तार से समाप्त किया है। इसके पश्चात भगवान उद्धव जी को और कौन सा दिव्य ज्ञान देंगे, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। उद्धव गीता की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।